तो उससे क्या सबक हमको लेना चाहिए कि हजारीबाग भी क्राइम कैपिटल बढ़ने की ओर अग्रसर हो रहा है। बहुत लोग लगे हुए हैं और लगने का मतलब ये हुआ कि उनको किसी का मर्डर भी करना पड़ेगा तो वो बाज नहीं आएंगे अगर उनका उल्लू सीधा होता है किसी को लिक्विडेट। हम आज वोकल फॉर लोकल है। लोकल मुख्य रूप से जो हजारीबाग लोकसभा के 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उसी के बारे में आपसे कुछ निवेदन करूंगा। मैं कई सप्ताहों से यहाँ पर हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो पुराने साथी हैं उनसे आज भी संपर्क में रहता हूँ। तो मैंने कई लोगों को फोन किया, बरही में, सदर में, मांडू में, रामगढ़ में, बड़कागांव में, और पूछा उनकी क्या गतिविधि है इस चुनाव में। तो उन्होंने कहा कि घर में बैठ के झुनझुना बजा रहे हैं। झुनझुना शायद ज्यादा बिक रहा है यहाँ के बाजार में, और भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता झुनझुना खरीद कर घर में बैठ के झुनझुना बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि अब मोर देन एवर इस विधानसभा चुनाव से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है। इम्पोर्टेड माल ज्यादा पसंद आता है लोगों को, और इसीलिए जो इनपुट होकर आए उनको प्राथमिकता के आधार पर जहां से वो चाहते थे वहां से उनको टिकट मिला और वह चुनाव में खड़े। और ये सब इसलिए हो रहा है कि शीर्ष में बैठे भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसके लिए चुनाव जीतना ही सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे उसमें कितने भी कार्यकर्ता, खास करके पुराने कार्यकर्ता रौंद दिए जाए, क्रश कर दिए जाए। और इसीलिए आप देखेंगे, पहला तो ये कि आप जानते हैं कि इस लोकसभा में 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा में रामगढ़ पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसके अनुसार सहयोगी दल आजसू को वो सीट मिलती थी और आजसू और भारतीय जनता पार्टी साथ मिलकर रामगढ़ का चुनाव लड़ते थे। इस बार रामगढ़ तो आजसू के पास ही है, मांडू विधानसभा भी आजसू को दे दिया गया है, और बड़कागांव में जो उम्मीदवार खड़े हैं वो एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, उनको बड़कागांव से उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन आज भी आप ही लोगों के अखबार वगैरह में मैं देखता हूँ तो वो आज भी अपने को एनडीए उम्मीदवार बताते हैं, भाजपा का उम्मीदवार नहीं बताते हैं। तो वो भी सीट भाजपा कार्यकर्ता उससे मरहूम रह गए। उसके बाद बरही का तो बहुत विचित्र चुनावी इतिहास रहा है, आप लोग उससे वाकिफ होंगे, इसलिए उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लेकिन मुझे अपने दिन याद पड़ते हैं जब मैं यहां से सांसद हुआ करता था, तो बरही में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उनकी सबकी सबसे ज्यादा शिकायत होती थी उस व्यक्ति के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी में है और उम्मीदवार है बरही से। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता त्रस्त थे बरही में, और हर बार हमको हस्तक्षेप करना पड़ता था प्रशासन के साथ
कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। तो आप समझ सकते हैं कि इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो कितनी तन्मयता से चुनाव में लगे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके और सबसे रोचक है सदर। यहां पर आपके ध्यान में भी होगा, मेरे ध्यान में भी है कि भारतीय जनता पार्टी से 20-25 लोग उम्मीदवार थे। उनको लगता था कि प्लेट में रखा हुआ रसगुल्ला है सदर विधानसभा की सीट और उठा करके वह खा लेना है। तो सब लोग लाइन में लगे हुए थे, सबको निराशा हाथ लगी और एक व्यक्ति को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का। उनकी छवि क्या है, उनके बारे में लोग क्या चर्चा करते हैं, यह न आपसे छुपा हुआ है न मुझसे छुपा हुआ है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सदर विधानसभा में जो भी कारण हो सेल्फ गोल करने का निर्णय ले लिया। मैंने इसके पहले कई जगह कहा कि मुझे अफसोस होता है कि वह भारतीय जनता पार्टी जिसका प्रधानमंत्री लोकसभा में 1 वोट से हार गया था और दुनिया के प्रजातांत्रिक इतिहास में एक अनूठा उदाहरण उन्होंने पेश किया और हार कर भी अटल जी अमर हो गए। उस भारतीय जनता पार्टी में अब टिकटें बेची जाती हैं। जो सबसे ऊंची बोली लगाता है उसको टिकट दिया जाता है। कार्यकर्ताओं की कोई कद्र अब नहीं रही। तो इसीलिए अटल विचार मंच की तरफ से हम लोगों ने ये फैसला किया कि ये जो 5 विधानसभा की सीटें हैं उस पर हम अपना फैसला करेंगे और जनता को उस फैसले से अवगत कराएंगे। मैं बरही गया था 2-3 दिन पहले और बरही में मैंने घोषणा की कि अटल विचार मंच का समर्थन कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अरुण साहू, उनको हम लोग देंगे। उसी प्रकार रामगढ़ में हम लोग का कोई कैंडिडेट नहीं है। रामगढ़ में भी हम लोग कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार को अपना समर्थन देंगे। मांडू और बड़का गांव में हम लोगों ने अटल विचार मंच की तरफ से अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसलिए मांडू में और बड़का गांव में हम अपने उम्मीदवार का समर्थन करते हैं। अब आई बात सदर की, तो सदर ने अटल विचार मंच की तरफ से हम लोगों ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। मुन्ना सिंह जी जो यहाँ के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको मैं बहुत दिनों से जानता हूं और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि सदर विधानसभा में हम लोग सब मिलकर मुन्ना सिंह जी का समर्थन करेंगे। और मैं आपके माध्यम से अपने सारे साथियों से जो अटल विचार मंच में हैं और पुराने साथी जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, उन सबसे अपील करना चाहूंगा कि वो अपना समर्थन मुन्ना सिंह जी को दें। पार्टियों का अब हमारे लोकतंत्र में कोई मतलब नहीं रह गया है, नहीं रह गया ना। चंपई सोरेन जो जेएमएम के टाइगर हुआ करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए
भारतीय जनता पार्टी के कई लोग इधर उधर चले गए। तो देश की राजनीति में अब आइडियोलॉजी का कोई स्थान नहीं रहा, और अब केवल व्यक्ति जो है वो अपने बारे में सोचता है कि उसकी उसका आगे बढ़ने का रास्ता कैसे प्रशस्त हो। तो ये स्थिति है, और जैसा मैंने आप